एक स्टेट, एक पुलिस, दो धमाके और अदालतों का फैसला एक जैसा। पहला फैसला 24 जुलाई को मुंबई ब्लास्ट केस का सामने आया। दूसरा फैसला आज मालेगांव बम ब्लास्ट का सामने आया। उसके बरखिलाफ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसे फौरन भगवे रंग से जोड़ दिया और एक लाइन में पूरे मकोका कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कह दिया कि आतंकवाद भगवा था, न है और न रहेगा। सबसे पहला सवाल यह है कि अगर धमाका इन लोगों ने नहीं किया था तो फिर किसने किया था? एक स्टेट, एक पुलिस, दो धमाके और अदालतों का फैसला एक जैसा। एक हफ्ते में महाराष्ट्र में दो अहम बम ब्लास्ट केस के फैसले सामने आए। पहला फैसला 24 जुलाई को मुंबई ब्लास्ट केस का सामने आया, जिसमें तमाम मुलजिमीन को बाइज्जत बरी कर दिया गया। दूसरा फैसला आज मालेगांव बम ब्लास्ट का सामने आया, जिसमें नामचीन साध्वी प्रज्ञा सिंह और कर्नल पुरोहित समेत तमाम मुलजिमीन को छोड़ दिया गया। दोनों ही फैसलों की बुनियाद सबूतों की कमी बताई गई। अब हम आपको जो खबर बताने जा रहे हैं वो शायद आपको गोदी मीडिया के किसी चैनल पर देखने को नहीं मिलेगी। दो बम ब्लास्ट केस के फैसले सामने आते हैं। मुंबई बम ब्लास्ट केस के फैसले में महाराष्ट्र सरकार फौरन फैसला करती है कि वो बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगी। लेकिन दूसरे फैसले में महाराष्ट्र सरकार बजाय अगली कोर्ट में फैसले को चैलेंज करने के इस फैसले पर फख्र यानी गर्व महसूस करती है। अब जरा देखिए, हमारी सोसाइटी में, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में और हमारी हुकूमतों में नफरत का जहर किस हद तक भर गया है। 24 जुलाई को जैसे ही ये फैसला सामने आया कि मुंबई बम ब्लास्ट के तमाम मुलजिमीन को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, तो नकली देशभक्ति के नारे लगाने वाले बेचैन हो उठते हैं। आनन फानन में मीडिया में ये बात सामने आती है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाने की गुहार लगाते हैं और स्टेट गवर्नमेंट से अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के जिम्मेदारान कहते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करे। और फैसला आने के 24 घंटे के अंदर महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ये फैसला लेते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और पहुंच भी जाते हैं। और इस फैसले को चैलेंज करने की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि 24 जुलाई को जो फैसला आया था, जिसमें मुंबई बम ब्लास्ट के तमाम आरोपियों को रिहा कर दिया गया था, वो तमाम के तमाम मुसलमान थे। आज यानी 31 जुलाई को मालेगांव बम ब्लास्ट का केस का फैसला भी सामने आता है। यह बुलेटिन शूट होने तक अभी तक किसी कोई पॉलिटिकल पार्टी के जिम्मेदार का स्टेटमेंट नहीं आया है। उसके बरखिलाफ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसे फौरन भगवे रंग से जोड़ दिया और एक लाइन में पूरे मकोका कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कह दिया कि आतंकवाद भगवा था, न है और न रहेगा। आतंकवाद को किसी धर्म से, किसी रंग से जोड़ना कहां का इंसाफ है। इंसानों की जान लेने का सबक ना तो कोई धर्म देता है और ना कोई रंग इसकी इजाजत देता है। लेकिन इस वक्त जिस मेंटेलिटी के साथ भारत और बिलखुसूस महाराष्ट्र में सियासत खेली जा रही है, इससे तो साफ लगता है कि गद्दी पर बैठे नेताओं को इंसानी जानों से ज्यादा अपने धर्म और अपने रंग की पड़ी है। चाहे मुंबई बम ब्लास्ट के मुलजिमीन हो, चाहे मालेगांव बम ब्लास्ट के मुलजिमीन हो, ये आगे चलकर मुजरिम साबित होंगे या नहीं होंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये कहां का इंसाफ है, ये कैसा मेयार है और ये कैसा दोगलापन है कि आप एक फैसले में तो बढ़ चढ़कर कहते हैं कि हमें सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और मुलजिमीन को सख्त से सख्त सजाएं देंगे, लेकिन वहीं दूसरा फैसला ठीक 7 दिन बाद आता है और आपको सांप सूंघ जाता है। न सिर्फ सांप सूंघ जाता है, बल्कि आप उन आरोपियों की पीठ थपथपाते हैं और मकोका कोर्ट के फैसले को कहते हैं कि भगवा न कभी आतंकवाद था, आतंकवाद है और ना ही कभी रहेगा। इन दोनों ही फैसलों से चंद अहम सवाल जो उठते हैं वो आपको समझने चाहिए। सबसे पहला सवाल यह है कि अगर धमाका इन लोगों ने नहीं किया था तो फिर किसने किया था? दूसरा सवाल, क्या हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां इतनी नाकारा हो गई कि 15-15, 18-18 साल इन्वेस्टिगेट करने के बाद भी ये इस नतीजे पर नहीं पहुंच पाई कि बम ब्लास्ट के असल मुजरिम कौन है? तीसरा सवाल भी अहम है कि जिन मुलजिमीन को शक की बुनियाद पर साल जेलों में रखा गया, उनकी जिंदगी के अहम तरीन सालों का भुगतान कौन करेगा? इन फैसलों के बाद नेताओं के जो बयान सामने आते हैं, इसे सुनकर और देखकर इस बात को समझने में आसानी होती है कि इन नेताओं को धमाकों में मारे गए लोगों को, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, इनके रिश्तेदारों को इंसाफ दिलाने से कोई दिलचस्पी नहीं है और ना ही ये दिलचस्पी है कि ये असल मुजरिमीन तक पहुंच सके, बल्कि ये इस मामले को भी हिंदू मुस्लिम हरा भगवा करके अपनी सियासी दुकान और वोट बैंक को महफूज रखने में लगे हुए हैं। बहरहाल दो बम ब्लास्ट केस, फैसला एक जैसा, लेकिन महाराष्ट्र सरकार का दोहरा रवैया, ये कहीं ना कहीं आने वाली दिनों में महाराष्ट्र की सियासत में एक सियासी मुद्दा जरूर बनेगा।
वहीं महाराष्ट्र की जनता को, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, मालेगांव में मारे गए तमाम मुसलमान थे तो इसकी साजिश का इल्जाम हिंदुओं पर लगा था। मुंबई बम ब्लास्ट में मरने वालों की एक बड़ी तादाद हिंदुओं की थी तो उसका आरोप मुसलमानों पर लगा था। बहरहाल ये फैसला क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र सरकार का जो दोहरा रवैया है, एक ही मामले को लेकर, एक ही तरह की सजा को लेकर, वो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में सियासत का एक अहम मुद्दा बनने जा रहा है। वहीं एक आम महाराष्ट्रियन को, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उसको भी इस बात की समझ लेनी चाहिए कि महाराष्ट्र सरकार का ये दोहरा रवैया कैसा। मरने वाले हिंदू भी थे, मरने वाले मुसलमान भी थे, लेकिन एक सरकार जो सत्ता में बैठी है वो दोहरे मापदंड के साथ अपना काम कर रही है। तो यह था एशिया एक्सप्रेस का एक अहम बुलेटिन जो हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। ऐसे और कई अपडेट्स के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने कमेंट्स लिखें ताकि आपकी आवाज़ मजबूत से मजबूत बनते चले। शुक्रिया।